बस रोमियो लेन होटल में आगजनी होने के बाद राज्य सरकार सख्ते में आई है और एक कमेटी जो है वो फॉर्म की है। ये कमेटी पूरे गोवा के, उत्तर गोवा हो या साउथ गोवा हो, वहाँ जो भी पब है या फिर कोई क्लब, नाइट क्लब है या होटल है, उसकी जांच करेगी। और मेरे साथ कबीर शिरगांवकर जी है, इस कमेटी के चेयरमैन, और उनकी पूरी टीम जो है वो गोवा के सारे जो नाइट क्लब है या रेस्टोरेंट है वो चेक करेगी। कबीर जी, ये बताइए कि कितना मुश्किल है ये टास्क कार्य, क्योंकि सारे गोवा के होटल और रेस्टोरेंट और नाइट क्लब आप चेक करेंगे। मुश्किल तो नहीं है। वी हैव टू डू दिस वर्क फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट एंड द कंट्री। सो मुश्किल की कोई बात नहीं है। वी आर इंस्पेक्टिंग द क्लब्स, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड सेफगार्ड्स आर पुट इन प्लेस सो दैट नो अनटोवर्ड इंसिडेंट हैपन। ये कमेटी क्या क्या जांच करेगी? सो हम पैरामीटर्स है, वेरियस पैरामीटर्स है। फायर सेफ्टी हो गया, फिर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो गया, जो बाकी के कंप्लायंसेस रहते हैं उस हिसाब से हम सब इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैसे, तालुका वाइज होगी या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैसे होगी, यानी कैसे? बारदेस तालुका। सो इस हिसाब से हर तालुका में इंचार्जेस रिप्यूट किए हैं, सीनियर लेवल ऑफिसर्स रिप्यूट किए हैं, और उनके अंदर मेंबर्स हैं जो पीआई है, जो फायर ऑफिसर्स हैं, उनको दिए गए हैं। कमेटी में फायर सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया, नहीं लिया गया? एग्जिट रूट है, जो इवैक्यूएशन प्लान है, वो सब इवैल्यूएट करके हम वो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डालने वाले हैं। टाइम बाउंडिंग कुछ दिया है, रिपोर्ट कितने दिन में जाना चाहिए? सो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑनगोइंग है प्रोसेस। सो जैसे जैसे इंस्पेक्शन हो रहा है, वी आर पुटिंग अप दोज रिपोर्ट्स टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इससे पहले जो भी गोवा में नाइट क्लब या होटल्स है, तो उनका पहले का रिपोर्ट जांच किया जाएगा। ये कमेटी का क्या अधिकार रहेगा? सिर्फ जांच करना ही अधिकार है कि पहले किसी ने परमिशन दिया है? या ऑल द अथॉरिटीज वुड हैव बीन डूइंग देयर वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ये कमेटी कंस्टिट्यूट किए गए हैं बिकॉज द अनटोवर्ड इंसिडेंट विच हैपेंस, जस्ट टू इंश्योर दैट द सेफ्टी एंड द सेफगार्ड्स आर पुट इन प्लेस। एक मेरा सवाल है, मैं अभी गोवा में सुबह से घूम रहा हूँ, जो पंचायत है वो कहती है कि ये ठीक नहीं है। Comment on those issues because we have been assigned a specific task. I will just stick to that. यानी आप सिर्फ रिपोर्ट सिफारिश करेंगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर रिपोर्ट करेंगे? दोनों 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 we will recommend what things are there and whatever changes are required. बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर जी बता रहे थे कि पूरी ये समिति जो है वो समिति में फायर जो प्रिकॉशन लिया गया या होम डिपार्टमेंट का प्रिकॉशन लिया गया नहीं, ये सारी जो है वो जांच करेगी। आप देख सकते हैं कि टीटोस जो क्लब है यहाँ पहुंची है ये टीम, और सारे जो रेस्टोरेंट है या फिर कोई भी बड़े पब है या होटल है, उनकी जांच करने के लिए ये कमेटी ने शुरुआत की है। गोवा साउथ गोवा हो या फिर गोवा में जितने भी नाइट क्लब है या बीचेस के ऊपर जो क्लब है या फिर रेस्टोरेंट है या रिसोर्ट है, इनकी सारी की जांच होगी, क्योंकि सीआरजेड का मामला है, फायर ब्रिगेड के परमिशन का मामला है या होम डिपार्टमेंट का मामला है, फिर नाइट क्लब को परमिशन जो होता है, सीआरजेड का परमिशन हो, या फिर पूरी तरह से राज्य सरकार जो है वो सख्ते में आ गई है। केंद्र सरकार से पूरी तरह से स्पष्ट निर्देश है कि पूरे जो होटल्स है उनको परमिशन दिया गया या नहीं दिया गया, इसकी जांच हो, और थोड़े ही दिनों में ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। गोवा के बागा बीच पर मैं खड़ा हूं, और ये बागा बीच का आप नज़ारा देख सकते हो। शाम का समय है और काफ़ी सैलानी यहाँ आप पहुँचे हैं, जिनमें देश से भी लोग आए हैं और विदेश से भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए देश विदेश से लोग गोवा में आते हैं, और यही सीज़न होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में और मार्च में जो सीज़न होता है, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। और आप अगर बगल में देखेंगे तो बड़े पैमाने के ऊपर किनारे पे रेस्टोरेंट भी दिखाई देते हैं, नाइट क्लब दिखाई देते हैं, और ये नाइट क्लब रेस्टोरेंट का नज़ारा भी आप देख सकते हो कि बाहर कुर्सियाँ लगाकर यहाँ लोग समंदर का आनंद लेते हैं। लेकिन इसी बागा किनारे के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले राज्य सरकार ने जो एक समिति गठित की है, सारे नाइट क्लब और जो रेस्टोरेंट हैं उनकी जांच करने के लिए, वो कमेटी की पूरी टीम बागा बीच पर आई थी, टीटोस और यहाँ के कई रेस्टोरेंट और नाइट क्लब को चेक करने। ये कमेटी जो सरकार ने गठित की है, उसके जो अध्यक्ष है वो कबीर शिरगांवकर है। वो खुद यहाँ आए थे अपनी टीम के साथ, और यहाँ के कई जो रेस्टोरेंट नाइट क्लब में वहाँ फायर ब्रिगेड के
जो अधिकारी है या पुलिस होम डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो साथ ही साथ सरकार के राजस्व विभाग के जो अधिकारी है और CRZ के जो सदस्य है, वो भी इस टीम में शामिल थे और पूरी तरह से गोवा के हर रेस्टोरेंट को, नाइट क्लब को और होटल को तलाशा जाएगा। क्या क्या परमिशन है, रसोई में किस तरह से व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड का परमिशन है या नहीं है, इस तरह की जांच जो है ये कमेटी करने वाली है और ये कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और साथ साथ इस रिपोर्ट में उस रेस्टोरेंट के ऊपर, यानी जिस नाइट क्लब या रेस्टोरेंट या जो होटल है, उन्होंने अगर परमिशन का भंग किया है, नियमों का भंग किया है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका रिपोर्ट भी वो सौंपेगी। ये गोवा में ये होटल को आग लगी थी, पता है आपको? हाँ पता है सर। अच्छा, वो उसमें कुछ कमियां थी, यानी तो फायर ब्रिगेड का परमिशन होता है? कमियाँ का तो मालूम नहीं, बोला एक ही सा दरवाज़ा एक ही था, इसके लिए थोड़ा वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, यही बोला लोग। हाँ, तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए? हम तो हिमाचल से, हिमाचल हम से। वर्कर है आप यहाँ। घूमने आए हो, हाँ। किसी होटल में जाते हो या हाँ। ये करते हो, तो वो होटल में पूरी तरह से परमिशन होना चाहिए, ऐसा लगता है? परमिशन तो होना चाहिए ना सर, और बिना परमिशन का परमिशन तो फुल होना चाहिए, CM का परमिशन होना चाहिए। और कुछ खतरा लगता है आपको कि परमिशन नहीं होगा तो ऐसी घटना? तो खतरा तो हो सकता है, आगे भी ऐसा नेक्स्ट खतरा भी हो सकते हैं। तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए सरकार? सरकार को क्या पूरा प्रॉपरली परमिशन देना चाहिए, अच्छा बना नहीं बना वो देखना चाहिए ना सर, वही है। थैंक यू। गोवा टूरिस्ट स्टेट माना जाता है। गोवा में हर साल लाखों लोग आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, लेकिन ये नाइट क्लब, यहाँ का होटल या समंदर किनारा देखने आते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लोग मेरे साथ हैं जो पंजाब से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? पंजाब से हैं सर, पंजाब से। तीनों पंजाब से हो? जी सर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, मैं पटियाला से। आप कहाँ से हो? मोहाली से। मोहाली से। ये बताओ कि ये जो आग लगी थी, तो यहाँ के होटल में ठीक तरह से परमिशन नहीं था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो क्या लगता है कि कितना सेफ रखना चाहिए? सरकार ने इसकी तरफ क्या ध्यान देना चाहिए? मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने देखा भी, अखबार में पढ़ा भी, जहाँ मैं कटिंग करवाने गया वहाँ भी मैंने सुना था। उसमें सुनने में ये देखा पहले मैंने ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर साहब गोवा से बात की है, हाल चाल पूछा है, क्या बना, कैसे होना। तो उसमें पता चला है कि जो आग लगी है किसी क्लब में लगी है रात को, ये क्लब में आग लगी है रात को, उसमें 25 लोगों का मरना बताया गया है। 25 लोगों की बात यह है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका हमें अनुमानित है, मतलब 25 जो सुना है। उसमें देखने में ये आया कि हम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट या बीचेस है या कुछ है, मगर पुख्ता इंतजाम जिनको कहते हैं वो होने चाहिए। पुख्ता इंतजाम का मतलब ये है कि जो मतलब अगर सिलेंडर छोटे हैं मगर कमर्शियल होने चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर का कुछ और है, अब गाड़ी का लाना आना, उसका प्रॉपर से एयर का एग्जॉस्ट फैन या कुछ और है, प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन वायर वगैरह, ये वो सारे इंतजाम उनको, जो रेस्टोरेंट टर्म एंड कंडीशन है वो उनको पूरी करनी चाहिए, क्या उनको चेक करना चाहिए। क्या आप यहाँ घूमने आए हो तो ये हादसा होने के बाद ऐसा कुछ आपको डर लग रहा है कि हम जहाँ जिस होटल में जाएंगे हो सकता है ऐसा, या प्रिकॉशन लेना? नहीं, खैर ऐसा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि आगे से ऐसे कुछ खास ध्यान रखा जाए जिससे कि ये नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो, कि टूरिस्ट में कोई किसी तरह का ड्रामा ना बने, वैसे ना हो, अच्छा रहे। ये सरकार ने कितना गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, ये बात आगे भी जानी चाहिए। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो माहौल बना है, जो डर बना हुआ टूरिस्ट के मन में, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब ठीक ठाक है। थैंक यू जी। सरकार की ओर से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ, प्रिकॉशन तो ये है, अभी जो भी नॉर्म्स होते हैं टाइम टू टाइम अप टू डेट होना चाहिए। जैसे कि सिलेंडर है, फायर ब्रिगेड के जो भी है नंबर है वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, है ना। ऐसा सभी कुछ होना चाहिए वहाँ। सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, वो चाहे जान जान की है, मके माल की है, टूरिस्ट की है,
प्रशासन की है, जो भी है, मतलब जान मान के वो पूरा इंतजाम होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। गोवा में कई देश से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी मांग है कि सरकार ने भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर इसी वक्त जो है वो टूरिस्ट पहुंचे हैं और सरकार ने भी एक टीम गठित की है। ये टीम जो है पूरे गोवा में दोनों उत्तरी और साउथ गोवा में जाएगी और हर एक रेस्टोरेंट, हर एक नाइट क्लब को तलाशेगी क्या उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन लिए है, वो फायर की हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो या फिर CRZ का कोई नियम का उल्लंघन हुआ है कि ये सारी की जांच जो है ये कमेटी करने वाली है। ऐसे सुंदर समुद्र किनारे देखने के लिए देश में से लोग आते ही है, लेकिन विदेश से भी लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा स्टेट जो है वो टूरिस्ट पर चलता है। पूरा रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट जब आते हैं उनसे पैसे जो आते हैं उससे ही स्टेट चलता है। लेकिन गोवा में आने के बाद जो दिखाई देता है वो है नाइट लाइफ क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और ये सारा जो है समंदर के किनारे होता है। आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर समुद्र किनारा है। कई होटल और रिसोर्ट यहाँ बने हुए हैं और यही होटल और रिसोर्ट आप देखेंगे तो समंदर के किनारे CRZ का एक नियम होता है, यानी कि यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कई होटल बने हैं, कई कंस्ट्रक्शन बने हैं। और ये नज़ारा देखिए, गोवा गवर्नमेंट ने रोमियो लेन होटल के ऊपर 9 दिसंबर को जो बुलडोजर चलाया था, ये उसके हालात है। जो लूथरा बंधु है उन्होंने गोवा में 3 होटल चलाए थे और 3 होटल में से ये एक होटल है। और जहाँ जिस आरोपा में जो होटल था उसमें आग लगी थी, तकरीबन 25 लोग जो है उसमें मारे गए थे और उसी को लेकर गोवा गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई की है। हालांकि ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। 2004 को जो मालिक है, मालिकाना हक जिसके पास था, जिसने खोसला को ये जगह बेची थी और खोसला की ओर से लूथरा ने ये जगह होटल के लिए चलाने के लिए ली थी। तो होटल में जो भी अवैध बांधकाम हो रहे थे या फिर नाइट क्लब चल रहा था, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी को लेकर प्रदीप आमोनकर ने एक हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी कि जो ज़मीन है वो वापस ली जाए। आप देख सकते हैं कि लूथरा बंधु की ओर से जो रोमियो लेन होटल चल रहा था उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है। लेकिन दूसरे ही दिन कार्रवाई का नतीजा आप देखिए, ये सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है और यही सामान जो है वो समंदर में जाके जा सकता है और समंदर में गया हुआ सामान फिर से ऊपर आ सकता है। गोवा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी नाइट क्लब है या जो भी होटल है उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जिसको परमिशन नहीं है, CRZ का परमिशन नहीं है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है या फिर फायर ब्रिगेड का परमिशन नहीं है या फिर गोवा मनपा की ओर से यानी ग्राम पंचायत का परमिशन नहीं है, ऐसे सारे होटल के ऊपर, नाइट क्लब के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो बार बार करने की कोशिश की जाती है, यानी आदेश निकलते हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग हैं, अधिकारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वो इसे फिर से परमिशन देते हैं या स्टे दे देते हैं और गोवा में धड़ल्ले से नाइट क्लब चलते हैं और हादसे होते ही रहते हैं। केंद्र सरकार का नियम है कि अगर समंदर किनारा है और उससे 200 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या कोई भी घर का काम हो या होटल का काम हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है और आप देख सकते हैं कि गोवा के इस बीच के ऊपर 200 मीटर दूरी के अंदर ही कई होटल और कई कंस्ट्रक्शन के काम यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि रोमियो लेन होटल ये समुद्र के 200 मीटर के अंदर था, इसलिए गोवा सरकार ने बुलडोजर लगाकर ये कार्रवाई की है। लेकिन बाकी के जो होटल है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि गोवा के सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे नाइट क्लब और होटल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उस प्रकार के आदेश दिए गए हैं। लेकिन दूसरे दिन ऐसे इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई यहाँ होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जहाँ ये छोटे छोटे टेंट लगाते हैं, ये जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, ना लाइट दी जाती है, ना रास्ते दिए जाते हैं। लेकिन जो बड़े होटल्स हैं जिनका सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के साथ संबंध है, उनको उनके होटल के लिए इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर भी बाजू में रखकर होटल शुरू रहते हैं। ये सारे समंदर किनारे जो है गोवा के इसी प्रकार नाइट क्लब चल रहे हैं और होटल चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन गोवा।